हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम मेनली दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रिसोर्सेज और दूसरा है उससे रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए पहले रिसोर्स के बारे में जान लेते हैं। रिसोर्स क्या है और डेवलपमेंट के बारे में हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे। तो रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। एनीथिंग अवेलेबल, कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में, हमारे आसपास सराउंडिंग में अवेलेबल है और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो मिनिमम टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है वो चीज़ हमारे पास है। इकोनॉमिकली फीजिबल है, मतलब यूज़ करने का जो कॉस्ट है वो, और जो वो रिसोर्स है वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ होता है एक रिसोर्स। अब रिसोर्स के भी कई सारे सब डिविजन्स हैं। रिसोर्स मेनली दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल और ह्यूमन। अब ह्यूमन का मतलब होता है ह्यूमन मेड और मैन मेड। नेचुरल का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग। कोई भी रिसोर्स जो है जो कि नेचर से मिलता है, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, वो चीज़ होता है नेचुरल रिसोर्स। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो भी चीज़ इंसान ने बनाई है, ह्यूमन ने डेवलप किया है, वो चीज़ होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और होता है हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि होता है हमारा पॉपुलेशन और होता है हमारा स्किल्स या नॉलेज। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो रिसोर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में भी दो डिविजन्स है। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? कोई भी चीज जो लिविंग है वो है बायोटिक, और कोई भी चीज जो नॉन लिविंग है वो है एबायोटिक। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो एग्जॉस्ट हो सकता है या उसका एग्जॉस्ट होने का जो नेचर है वो होता है एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। ये तो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि रिन्यूएबल, एनीथिंग विच कैन बी रिन्यूड और रीयूज्ड इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनीथिंग विच कैन नॉट बी रिन्यूड और इट इज लिमिटेड इन आवर एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब वो चीज़ किसके द्वारा ओन है, मतलब वो चीज़ किसको बिलोंग करती है, तो वो होता है ओनरशिप। इसमें 4 टाइप्स होते हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी ओन, तीसरा है नेशनल, चौथा है इंटरनेशनल। इसका बाद में हम लोग और डिवीजन पढ़ेंगे। फिर आता है चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। इसके 4 टाइप्स हैं। पहला है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमने पहले भी पढ़ा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक, एनीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ in it such as human beings, flora and fauna, it is called as biotic resource. अब abiotic resource क्या होते हैं? anything which is non living is called abiotic resource. कोई भी चीज जो living है, जो जिंदा है, जो ग्रो कर रही है, वो होता है बायोटिक रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो जिंदा नहीं है लेकिन तो भी एक रिसोर्स है, वो होता है एबायोटिक रिसोर्स। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल है हम लोग खुद, ह्यूमन बीइंग, हमारा फ्लोरा, फौना, लाइफ स्टॉक्स, फिशरीज एक्सेट्रा। फिर आता है एबायोटिक रिसोर्स। इसके एग्जांपल्स है रॉक, मिनरल्स, मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम और एनी फॉसिल फ्यूल, इट इज कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। अब आते हैं ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे। इसमें भी 2 टाइप्स है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड और कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। किसी भी मैकेनिकल, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से जो चीज़ दोबारा रीजनरेट हो सकती है वो होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। एनी रिसोर्स विच ऑकर्स ओवर अ लॉन्ग ज्योग्राफिकल टाइम और टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन, मतलब कोई भी चीज़ जो फॉर्म होने में या दोबारा ऑकर होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम या वेरी लॉन्ग ज्योग्राफिकल टाइम लगता है, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है उसके लाइफ टाइम में उसको वापस रीजनरेट करना। इसके कुछ आसान से एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। 4 टाइप्स हैं। इसमें पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल हम वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि ये किसी इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल पर्सन को बिलोंग्स करते हैं, यानी कि any resource that is owned privately by any individual or any single person is called a individual resource. इसका एग्जांपल है प्लांटेशन, हमारा फार्म लैंड, हमारी जो कार, बाइक,
घर। अब आता है कम्युनिटी ओन्ड। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्स आते हैं जो कि किसी एक कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ मेंबर्स के सारे मेंबर्स को एक्सेसिबल है, जैसे कि पब्लिक पार्क, बरियल ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है नेशनल रिसोर्सेज पे। इस वर्ड से भी हमको ये पता चलता है कि ये किसी एक नेशन को बिलोंग करते हैं, यानी कि सारे रिसोर्सेज, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कम्युनिटी हो, ये दोनों जो रिसोर्सेज हैं ये नेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ नेशन ओनली, इंक्लूडिंग द 12 नॉटिकल माइल्स और 22.25 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन वाटर। यानी कि जो जिनके सी बीच वाले जो कंट्री होते हैं, जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, तो इंडिया एक मतलब बेस से इस तरह के शेप का है, इसके 3 तरफ से मतलब ऐसे सी कोस्ट है। तो ये जो ओशियन एरिया है अराउंड हमारे कंट्री इंडिया के, तो ये जहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.25 किलोमीटर्स का जो रेंज है, वहाँ तक का सारा ओशियन वाटर हमारे कंट्री इंडिया को बिलोंग करता है। इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं हमारे कैनाल सिस्टम, हमारे कंट्री के अंदर के कोल माइंस, हमारा रेलवे, हमारे रिवर्स, हमारे बिल्डिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर सम रिसोर्सेज विच आर नॉट एसोसिएटेड बाय एनी नेशन और कंट्रोल्ड बाय अ सेपरेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो किसी इंटरनेशनल रिसोर्स को कंट्रोल करती है और ओन करती है, वो क्या होता है, कई सारे नेशंस को, मतलब जैसे एक नेशन है वैसा ही जो दूसरा नेशन है, वो दोनों मिल के जब किसी चीज को ऑक्यूपाई करते हैं या फिर वो दोनों मिल के किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं जो कि दोनों के पास नहीं है, दोनों के बीच में है, मतलब दोनों के एरिया में, दोनों के नेशनल रिसोर्स में जो चीज़ नहीं आता है उसको कोई इंटरनेशनल बॉडी ओन करती है, वो चीज़ होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे कि ओपन सी, ओपन स्काई, ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसके हैं 4 टाइप्स। फर्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? फाउंड इन अ रीजन इन एबेंडेंस बट हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। पोटेंशियल मतलब उसके अंदर हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल है, लेकिन हम अभी अपनी डेवलपमेंट, हमारे स्किल या हमारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के वजह से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्वान्टिटी और क्वालिटी हमको नोन है, लेकिन अभी तक हमने उसको यूज करना शुरू नहीं किया है। ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्स। मतलब डेवलप्ड मतलब हम इस वर्ड से क्या जान गए कि वो डेवलप्ड है। इसका डेफिनेशन ये है, सर्वेड एंड क्वांटिफाइड फॉर यूटिलाइजेशन थ्रू अवेलेबल टेक्नोलॉजी। मतलब ये प्रेजेंट टाइम में हमारे यूज़ में आ रहा है, हमको इसका क्वांटिटी और क्वालिटी नोन है, हम लोग इसको अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कोल, पेट्रोलियम या दूसरे फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा स्टॉक। Stock means anything which is potential to satisfy human need but are required technical knowledge to use them is not developed। मतलब जो टेक्निकल नॉलेज उसको यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो अभी हमको पता नहीं है। ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर लें तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? एक फ्यूल बन जाएगा। अब फोर्थ और लास्ट है इसमें रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज केप्ट फॉर अ रिजर्व, स्पेसिफाइड स्टॉक्स फॉर विच अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज नोन हाउ टू यूज और अवेलेबल बट द एक्सप्लोरेशन इज नॉट येट स्टार्टेड, फॉर दे आर बीन सेव्ड फॉर द फ्यूचर और फ्यूचर जेनरेशन। कोई भी रिसोर्स जो कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर करके रख दिया है हमने, जैसे कि रिवर वाटर, हाइड्रल एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो कि अभी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन हम उसको फ्यूचर के लिए रख दिए हैं, कोई रिजर्व में रख चुके हैं, वो चीज़ होता है हमारा रिसोर्स। इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अब हम बाकी जो रिसोर्स के बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।